हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और आज मैं आपको ले चलूंगी धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा टाउन है। अब क्योंकि मैं रांची में रहती हूं, तो सबसे पहले मुझे रांची से दिल्ली पहुंचनी थी। दिल्ली पहुंचने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस थे, पहला या तो ट्रेन, दूसरा फ्लाइट। तो हमने ट्रेन को प्रेफर किया क्योंकि वो बजट फ्रेंडली है। आप फ्लाइट से भी जा सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। दिल्ली से धर्मशाला पहुंचने के लिए भी आपके पास तीन ऑप्शंस है और तीसरा ऑप्शन है बस, जिसे मैंने प्रेफर किया। ये बस कश्मीरी गेट ISBT बस टर्मिनल से आपको मिल जाएगी। हमने इस बस की बुकिंग पहले से ही करा ली थी। आई गेस रेड बस से मैंने किया था इसकी बुकिंग, और जिसकी प्राइसिंग मुझे पड़ी है पर हेड 1200। ये एक वॉल्वो सेमी स्लीपर बस थी, इसीलिए हमें किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ट्रैवलिंग करते वक्त। काफी कंफर्टेबल जर्नी रहा था। इस बस जर्नी की शुरुआत होती है रात के ठीक 9 बजे और अराउंड 10 बजे हमें एक छोटी सी ब्रेक मिलती है, जिसे हम लोग डिनर ब्रेक बोल सकते हैं। और इसीलिए बस वाले भैया हमें एक बहुत अच्छी सी जगह, ये जो ढाबा आप देख सकते हो, ये ढाबा का नाम है हवेली ढाबा। यहाँ पे वो कुछ देर के लिए स्टॉपेज है उनका, तो आधे घंटे के लिए वो यहाँ पे हमें ब्रेक देते हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे जिसे फ्रेशन अप होना है वो फ्रेशन अप हो सकते हैं, जिन्हें खाना खाना है वो खा सकते हैं। और वापस आधे घंटे के बाद वापस हम लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। आपने एक चीज ख्याल करना कि आप जब भी इस रास्ते पे जाओगे, दिल्ली टू हिमाचल जाने वाले रास्ते पे इतने अच्छे अच्छे ढाबा और रेस्टोरेंट खुले हुए हैं ना, इतनी अच्छी लाइवली वाइब आती है कि मन करता है कि आप यहीं पड़े रहो। लगता ही नहीं कि रात के 11 या 12 बज रहे हो। और कुछ ही देर यूं ही सफर करते हुए हम पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। आप जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचते हो ना, आपको समझ आ जाता है ये चंडीगढ़ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के रास्ते देखो, यहाँ के रास्ते, यहाँ के पेड़ कितने अच्छे से बने हुए हैं, सब लगे हुए हैं पेड़ पौधे, समझ में आ जाता है ये चंडीगढ़ ही है। वैसे एक चीज बताना मैं आपको भूल गई कि जब आप इस बस में ट्रैवल करोगे तो इस बस में आपको ओढ़ने के लिए एक ब्लैंकेट भी मिलती है, ताकि आपको ठंड ना लगे रात में। और दूसरा, आपको एक पानी का बोतल भी मिलता है। और हर सीट के साथ एक चार्जिंग पॉइंट भी दी हुई रहती है, ताकि आपको अपना फोन चार्ज करने में कोई तकलीफ ना हो। अब देखो, क्योंकि ये बस सेमी स्लीपर है, तो भाई सेमी स्लीपर तो सेमी स्लीपर ही होती है। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जिस तरह से आपको ट्रेन में नींद आती है प्रॉपरली, उस तरह से आपको बस में आ जाए, स्पेशली तब जब वो सेमी स्लीपर हो। लेकिन फिर भी आपको नींद आ जाएगी। तो मुझे भी नींद आ गई, और जब मैं सुबह उठी तो मेरे सामने कुछ ऐसा व्यूज था। और जब मैंने ये व्यू देखा अपने खिड़की से, तो मुझे बहुत ज्यादा, मतलब गुस्सा नहीं बोल सकती हूँ, लाइक मैं हताश हो गई। और मैं बहुत नाखुश थी अपने में कि मुझे लग रहा था ये कैसा व्यू दिख रहा है, मैं हिमाचल में ही हूँ ना। मुझे डाउट हो रहा था उस टाइम, क्योंकि देखो क्या है ना, मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से। अब झारखंड में इस तरह के पहाड़, पेड़ पौधे बहुत कॉमन है, तो मुझे इसमें कुछ भी अलग तो नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा हताश हो गई। मैं खुद पे क्वेश्चन करने लगी, यार मैंने सही फैसला तो लिया है ना? ये धर्मशाला बोल के जो जगह है यहाँ आने के लिए, पता नहीं कैसा है क्या है। लेकिन कुछ देर में, जस्ट कुछ ही देर में, मुझे कुछ ऐसा व्यूज मिलता है और मुझे दिख जाता है धौलाधर माउंटेन रेंज। और जैसे ही मैं ये देखती हूँ, क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है अब जा करके ना मुझे वो मिल रहा है जो जिसके लिए मैं आई हूँ। अब जिन्हें ये बात नहीं पता है, मैं उन्हें ये बता दूं, ये जो धौलाधर माउंटेन रेंज है ना, ये हमारे लेसर हिमालयस का पार्ट है। और ये देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग जो अभी धर्मशाला जा रहे हैं वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। हम लोग कुछ ही देर में धर्मशाला पहुंचने वाले हैं। अराउंड 7:45 बजे हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। और इसकी आगे की जो वीडियो है, प्लीज आप लोग उसे देखना मत भूलना। मैं वो अपने नेक्स्ट ब्लॉग में डालने वाली हूँ, आपको वो जरूर पसंद आए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना मुझे मत भूलिएगा। नीचे कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब मुझे प्लीज कर दीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेरीज हुई, देन प्लीज आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू।